धर्म साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इन सुरेश मालविया सर पर। दोस्तों, काफ़ी दिन से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर मध्य प्रदेश एसआई मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती जो 2022-23 में प्रस्तावित है होने वाली है, उसके बारे में आप एक स्ट्रेटजी बता दीजिए, बुक लिस्ट बता दीजिए, है ना, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम का पैटर्न और प्लान क्या रहेगा। तो यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, कितने पद आपके आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। आपको बहुत कुछ यहाँ से अच्छा जानने को मिलेगा। ऐसी रणनीति आपको दोस्तों कहीं भी कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। मुझे 15 से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं क्वालिफाई करने का अनुभव है, आप लोग जानते हैं अगर मुझसे जुड़े हैं तो। दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज की बुक लॉन्च हो रही है। जो भी आप पटवारी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपकी 1 जुलाई तक लॉन्च हो जाएगी। यहाँ पे आप मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। मेरा नाम सुरेश मालविया है। मैंने BE मैकेनिकल से की है, MA सोशोलॉजी समाजशास्त्र किया है और ये सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, जिसमें UPSI, NTPC, MP पुलिस, जेल प्रहरी, सब इंजीनियर, FCAT, नेवी, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, तटरक्षक, MTS, ALP, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। तो आपको जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 2017 का ये नोटिफिकेशन था, तो इससे मैं कुछ कटिंग लेके आया हूँ। कंप्लीट बुक लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ एग्ज़ाम के बारे में, ताकि जो लोग एलिजिबल हैं नहीं हैं वो अपने आप को देख लें। दोस्तों, ये जो पेपर है ये 2 पालियों में होता है, पाली 1, पाली 2। पाली 1 में जो टेक्निकल पोस्ट अगर आपने भरी है, आपने अगर साइंस से ग्रेजुएट हैं या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, तो एक टेक्निकल पेपर होता है इसका और एक पेपर होता है नॉन टेक्निकल। तो 2 पेपर होते हैं। तो अगर आपने केवल नॉन टेक्निकल भरा है तो आपको शाम की शिफ्ट में पेपर देना है ना। 3 घंटे का पेपर होगा नॉन टेक्निकल का। और अगर आपने टेक्निकल भी भरा है तो दोनों देने पड़ेंगे। टेक्निकल 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। और इसके बारे में अपन और आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर आयु सीमा, एज लिमिट आपको देखनी है। तो मिनिमम एज आपकी 18 है, मैक्सिमम आपकी 25 है। ये आपके अदर स्टेट के लिए है। अदर स्टेट के लिए आपकी मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 है। जो MP के अनरिजर्व हैं उनके लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 23 साल है। मध्य प्रदेश के जो अनारक्षित श्रेणी हैं, अनरिजर्व हैं, जनरल हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज 23 है। जबकि मध्य प्रदेश के जो आरक्षित वर्ग हैं, जिसमें महिला, SC ST OBC EWS तो नहीं, सॉरी, ठीक है ना, SC ST OBC, इनके लिए 38 ईयर तक यहाँ पर उम्र का प्रावधान है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखेंगे कि कुछ और यहाँ पर देके रखा है कि अगर किसी की 2 संतानें हैं और उसका जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो उन्हें जो है ना वो इसके लिए नहीं भर सकते हैं, ठीक है, एलिजिबल नहीं है वो। फिर इसके अलावा शारीरिक अर्हता, जो कि मेल हैं उनके लिए 167.5 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 152.4 सेंटीमीटर। तो काफ़ी कम है, हाइट तो काफ़ी कम यहाँ पर दे के रखी है। सीना जरूर आप देख सकते हैं कि 81 है और 86 है, मतलब मिनिमम 81 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, फिर इसके बाद अपंग नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट, नौकनी, दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपकी शैक्षणिक अर्हता दे के रखी है। जैसे कि ये नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, जैसे कि सूबेदार हो गया, जिला पुलिस बल हो गया, है ना, उप निरीक्षक विशेष शाखा होगा, ये होगा। इनके लिए आपको केवल ग्रेजुएशन चाहिए है। लेकिन अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए कर रहे हैं, जैसे आयुध के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। QD कर रहे हैं तो इसके पास आपको BSc होना चाहिए आपके पास, है ना, किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ, या फिर इंजीनियरिंग भी यहाँ पे चलेगी क्योंकि इंजीनियरिंग में भी ये सब्जेक्ट होते हैं। रेडियो के लिए आपको इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। ये उंगली चिन्ह के लिए भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और फिर ये एक और तकनीकी पद है जो कि विशेष सशस्त्र बल है, इसके लिए आपके ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो आप लोग शैक्षणिक अर्हताएं आप लोग समझ गए होंगे। साथ में आपका जो फिजिकल होने वाला है फिजिकल में आपका 800 मीटर की दौड़ होगी, काफ़ी टफ होती है दोस्तों। 2 मिनट 40 सेकंड का ही अवसर दिया जाता है, कांस्टेबल में तो 5 सेकंड एक्स्ट्रा ही दे देते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी और अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है इसकी। महिला अभ्यर्थियों के लिए 3 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3:15। इसी तरीके से लंबी कूद 13 फीट है, महिलाओं के लिए 10 फीट है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 10 फीट है। गोला फेंक जो है 19 फीट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 15 फीट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 15 फीट। तो दोस्तों, ये फिजिकल काफ़ी टफ होता है, तो इसके लिए आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ ही फिजिकली आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा परीक्षा की योजना कैसे रहने वाली, 3 चरण होते हैं। लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में 5 गुना लोग बुलाए जाएंगे। फिर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार आपका 10 नंबर का होता है। अभी आपका जो द्वितीय चरण की जो शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होती है उसमें आपके प्रमाण पत्रों का परीक्षण होगा, सीने की माप,
है ना, और ऊंचाई दोनों मापी जाती है। दोस्तों कांस्टेबल में आपका सीने का माप, ऊंचाई नहीं मापी जाती है फिजिकल के टाइम, लेकिन यहाँ पर आपके फिजिकल के टाइम पर ही पहले सीने की माप होगी, पहले डॉक्यूमेंट परीक्षण होगा, फिर सीने की माप और हाइट नापी जाएगी, नौकनी फ्लैग फुट चेक किया जाएगा। इसके बाद ही आपको जो भी एक्टिविटी है फिजिकल, उनमें आपको शारीरिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने को दिया जाएगा। जैसे ही आप शारीरिक एक्टिविटी में अगर आप पास होते हैं तो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, और साक्षात्कार आपका 10 नंबर का होगा। अब यहाँ पर प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी उसमें देखो, जो टेक्निकल है वो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स उसमें पूछेंगे। ठीक है, अभी इसका सिलेबस क्या रहने वाला है मैं बताऊँगा। इसके अलावा जो आपका जो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए हिंदी, अंग्रेजी और मैथ, रीजनिंग, जीके का जो एक पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। ठीक है ना, और 200 ही उसमें क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान दे लेना। यहाँ पर साक्षात्कार आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10 नंबर का आपके साक्षात्कार के दिए जाएंगे, और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं है। बाकी इसमें यहाँ पे दे के रखा है कि आपको 5 गुना उम्मीदवार लिए जाएंगे। अब अपन थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स 33 नंबर के आएंगे, और गणित आपका 34 नंबर का आएगा। ऐसे आपके 100 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे का। अब इसको कैसे कवर करना है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर दे के रखा है कि ग्रेजुएशन लेवल का, स्नातक लेवल का, लेकिन ये स्नातक लेवल का नहीं आता, 11th और 12th लेवल का आता है। इसको कवर करने के लिए आपको 11th 12th अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी बुक्स, और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने पड़ेंगे। और इसके लिए एक बुक अगर आपको मिल जाए मार्केट में, MPPET, मध्य प्रदेश प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की एक बुक आती थी, जो पहले होता था 2012-13 के टाइम पे MPPET का एग्ज़ाम होता था। अगर उसकी बुक आपको मिल जाए तो वो आप लोग सर्च कर लेना एक बार मार्केट में इस पोस्ट के लिए। बाकी अब इंग्लिश का सिलेबस जो हमारा स्टार्ट होता है, इंग्लिश 30 नंबर की होती है। तो दोस्तों इंग्लिश के लिए मैं कोई बुक आपको वैसे तो प्रेफर नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आप बहुत ही वीक हो तो आप ये एसेंशियल इंग्लिश की बुक ले सकते हैं। बाकी इंग्लिश में आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको चांसेस हो जाएंगे, और आप आसानी से 25 से 30 के बीच में नंबर आप कवर कर लेंगे। क्योंकि मेन क्या है, इंग्लिश पढ़ने से नहीं आती, इंग्लिश आती है समझने से। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे। एक जैसे कि मैं आपको एक बुक जानते होंगे आप, टेक्स्ट बुक ऐप है, वहाँ पर आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो जैसे आपने पहला पेपर लगाया, हो सकता है 25 में से 5 ही क्वेश्चन आपके बने, तो जैसे ही आप उन 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, तो मान के लो पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि क्लॉज से कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने, या आर्टिकल से पूछा या वॉइस से पूछा, तो उसको वो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप अपने वहाँ से नोट्स बनाइए, तो अगली बार जब आप करेंगे तो ऐसे आप 10-12 पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। तो आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं, और आप मेरी बात माने प्रैक्टिस कीजिएगा इंग्लिश के लिए। ठीक है, बाकी ये इंग्लिश का सिलेबस है, आपने देख लिया होगा। टेंसेस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, वॉइसेस, इनको एक एक करके आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है कवर करने के लिए वो है, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, वो है हिंदी। दोस्तों ये हिंदी का सिलेबस आपको दे के रखा है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा ये जूम कर देता हूँ। जैसे कि शब्द निर्माण हो गए, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, है ना, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, भाव, पल्लवन, है ना, ये सारे छंद, अलंकार, रस। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इनको 70 नंबर का ये सिलेबस है, और इसको कवर करने के लिए मेरे पास जो बुक है वो है लूसेंट। लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है आपको लूसेंट लेना है या फिर ये अग्रवाल की एग्ज़ाम कार्ड आती है हिंदी की, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। और ये बुक भी मुझे किसी ने सजेस्ट करी थी कि ये तथ्यवाणी की बुक आती है। तो आप इन तीनों में जो भी बुक आपको अच्छी लगे, आप कोई एक बुक इसमें से प्रेफर आप लोग कर लीजिए अपने हिसाब से, और उस हिसाब से आप ये सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से टॉपिक उसमें मार्क कीजिए और पढ़िए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व कर लेना। दोस्तों हिंदी के लिए मैं भी आपकी स्पेशल क्लासेस लूँगा, हिंदी में आपको पढ़ाऊँगा, तो हिंदी की टेंशन आप लोगों को लेना नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अब आते हैं अपन, जो 100 नंबर का और बच जाता है अपना वो, तो उसके लिए देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि मैथ आपका 25 नंबर का पूछा जाता है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की पूछी जाती है, साइंस आपकी 25 नंबर की पूछी जाती है, और इसके अलावा एमपी जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर, एमपी, इंडिया और करंट अफेयर, ये तीनों मिला के 25 नंबर का पूछा जाता है। आप देख सकते हैं, किसी भी पेपर को एनालिसिस कीजिए आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आता है। मैथ आपका 25 नंबर का आएगा, रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, और साइंस 25 नंबर की आएगी। दोस्तों ये तीनों सब्जेक्ट आपके 75 नंबर के हैं। फिर इसके अलावा आपको एमपी जीके, करंट अफेयर और इंडिया और वर्ल्ड, ये सब मिला के आपका 25 नंबर का आएगा। आप चाहें तो पेपर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कहां से करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जीके का पोर्शन, तो जीके के लिए आपको कुछ नहीं करना, एमपी की कोई भी एक बुक, चाहे महावीर पब्लिकेशन की, तथ्यवाण पब्लिकेशन की, या पुणेकर, एक पतली वाली बुक आती है वो लेना है आपको मध्य प्रदेश के लिए। तो इससे आपके 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, 14 भी पूछ सकते हैं। और बाकी जो इंडिया को अगर आपको पढ़ना है तो ये लूसेंट की बुक ले लेना, तो 10 से 12 क्वेश्चन है ना आपके इससे पूछे जाएंगे। दोनों के मिला के आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं। तो करंट अफेयर के लिए तो आप इतना ज़्यादा लोड मत लेना, करंट अफेयर के लिए आप
चाहो तो स्पीडी और एमपी के लिए पुणेकर आप लोग ले सकते हैं। वो तो खैर आप कहीं से भी किसी वीडियो में 1-2 ही पुरस्कार वगैरह पूछेंगे, तो वो आप इतना लोड मत लो। तो इन दोनों बुकों से मिला के आपका 25 नंबर का कवर होगा, जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य जानकारी, ये सिलेबस आपका कवर हो गया। इसके अलावा दोस्तों अब आपको जो अगला सिलेबस है वो है आपका गणित का। तो गणित आपका 25 नंबर है। इसके लिए मैं आपको कोई भी बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो गणित के लिए आप लोग, ठीक है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बुक हो गई हैं ओल्ड पैटर्न की, तो बुक में अब क्या हो जाता है कि हमेशा एग्जाम में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम प्रोसेस में बना रहना पड़ेगा, आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे। और आपको रही बात सिलेबस कराने की, तो सिलेबस मैंने चैनल पे कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे, और भी मैं आपको ये कंप्लीट कराता जाऊँगा। और आपको अगर पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे कई सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बढ़ाया हुआ है, तो मैथ आप वहाँ से, जो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद है टीसीएस इस बार एग्जाम कराएगी, क्योंकि एनएससीआईटी तो अपने इधर ब्लैक लिस्ट है। तो टीसीएस पैटर्न पर पढ़ने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज होकर आ सकता है। आप लोगों ने देखा है कि कांस्टेबल का पेपर भी आपका चेंज होकर आया था। तो इसके लिए मैथ का आपका 25 नंबर का है। कोई बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब से और प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको पढ़ना है, तो ये आप लोग देख लेंगे। मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए भी मैं कोई बुक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग में आप क्या पढ़ोगे, रीजनिंग है चीज़ प्रैक्टिस करने की, तो आप उसको रीजनिंग को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और टेलीग्राम में जरूर मुझसे पूछ लेना। अब रही बात साइंस कैसे पढ़ें, तो दोस्तों साइंस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग NCERT अगर आप पढ़ लें 9th और 10th की, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको NCERT में मन नहीं लगता, वैसे NCERT में तो मन लगता है, नहीं लगता है, तो ये एक बुक है जो मेरे पास भी है, ज्ञानचंद यादव की बुक है, ज्ञान पब्लिकेशन की। ये NCERT है, पूरा 6 क्लास से लेकर के 10 तक का इसमें NCERT का दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी बुक है, PSC लेवल की बुक है, आपको ये बुक प्रेफर कर लेना दोस्तों। 25 नंबर की साइंस आपकी आएगी, तो मायने रखती है 25 नंबर की साइंस, तो यहाँ से आप लोग इनको कवर कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको सभी सिलेबस बता दिया है, कहाँ से आपको क्या कवर करना है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग सबसे पहले अपनी किताबों को अरेंज करिएगा, और फिर उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। दोस्तों अब अपन देखते हैं कि कितने पद हैं, कब पेपर हो सकता है। तो दोस्तों ये जो पद तालिका है, 611 पद आए थे 2017 में। इससे पहले 2016 में भी भर्ती हुई थी, उसमें भी लगभग 800 के आसपास पद थे 2016 में, तो ना। तो 2016-17 के बाद, 17 के बाद फिर अभी वैकेंसी नहीं आई है दोस्तों। इस बार जो आपके पद आने वाले हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके जो पद हैं वो 1250 से ऊपर पद आएंगे, और ये पद आपके 2000 तक पद आपके आ सकते हैं। ये तो मिनिमम है कि 1250 तो आपके आने हैं दोस्तों। अगर सरकार मूड में आ गई और अगर उन्होंने पद देनी है, तो वो 2000 तक पद आपके इस बार कर सकती है। काफ़ी संभावना है आपकी कि 1250 से ज़्यादा पद आपके आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा पद आपके लिए आने वाले हैं, तो तैयारी आप लोगों को अच्छे से करनी है। अब पेपर कब हो सकता है इसका, तो दोस्तों PEB के बिल्कुल बहुत कम चांस हैं कि PEB इसका पेपर कराए। हो सकता है कि जो PHQ है वो इसका पेपर करा ले, PHQ इसका पेपर करा ले, ठीक है ना। तो जो भी आपका पेपर होगा, तो जहाँ तक संभावना है कि अक्टूबर तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और दिसंबर या जनवरी 2023 में, दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर थोड़ा जल्दी हुआ तो आपको नवंबर-दिसंबर में आप एग्ज़ाम को मान के चलो कि आप नवंबर और दिसंबर के हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। तो आपके पास 5 से 6 महीने हैं अभी। कितना है टाइम, 5 से 6 महीने हैं दोस्तों। और इन 5 से 6 महीने में आपको फिजिकल भी तैयार करना है, जिसका टेक्निकल है वो भी तैयार करना है, हिंदी इंग्लिश भी तैयार करनी है, और आपका GK वाला भी आपको तैयार करना है दोस्तों। कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही हैं, आप सभी को पता है, माइनस मार्किंग होती नहीं है। तो जनरल वाले अगर कोई कैंडिडेट है, तो वो कोशिश करना कि 170 जो नॉन टेक्निकल वाले जो है ना, उसमें 170 प्लस लाने की कोशिश करना। OBC 160 से ऊपर आपके नंबर कोशिश करना, ठीक है ना। और EWS भी इतनी ही, और 150 से कम में तो आप लोग उम्मीद लगाना ही नहीं। तो 150 से ऊपर तो आपको SC कैटेगरी वालों को भी लाने पड़ेंगे। तो आप लोग टारगेट करो कि आपको 170 प्लस आपको नंबर लेके आने हैं। ये तभी आपकी जो पोस्ट होगी वो श्योर होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ आजकल जा रही हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए अभी से आपको लगना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ दोस्तों। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 23 जून। तो 23 जून है दोस्तों। आप जून के जो भी एक वीक बचा हुआ है, इसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ दोस्तों। कल 24 जून को मैं MPSI का जो प्रीवियस ईयर पेपर है नॉन टेक्निकल वाला, वो मैं आपको कराऊंगा। तो आधा पेपर मैं सुबह कराऊंगा, आधा पेपर मैं शाम को कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं टाइमिंग बता दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो हम कल MPSI का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी 2-3 पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। कब तक, ये जून के महीने में, ठीक है। फिर आपका जुलाई से लेकर के नवंबर तक का टारगेट बनाना है, आपको 5 महीने का टारगेट बनाना है। और उन 5 महीने में आपको क्या करना है, उन 5 महीने में आपको जो
अपना जो सिलेबस है, रनिंग है, देखो फिजिकल तो छोड़ना ही नहीं है आपको। फिजिकल आपने छोड़ा और आप सोचो कि हम लास्ट के 2 महीने में फिजिकल कर लें, तो फिजिकल लास्ट के 2 महीने में नहीं हो पाता है। और MPSI का फिजिकल काफ़ी टफ होता है, तो आपको अभी से थोड़ी बहुत जॉगिंग वॉगिंग करके स्टेमिना बिल्ड करना है और लास्ट के 2 महीने में फिर आप ज़्यादा लगा सकते हैं। तो सुबह से घूमने की प्रैक्टिस आप लोग बना लो। देखो इस एग्ज़ाम के लिए आपको दिलो जान से तैयारी करनी पड़ेगी। साथ में आपका एक असिस्टेंट जेलर का एग्ज़ाम भी आ रहा है ना, जेल सुप्रिटेंडेंट का आपका वो निकला हुआ है। तो इन दोनों एग्ज़ाम की आप पैरेलल तैयारी करो और बड़े अच्छे से आप लोग तैयारी कर लोगे। और वो तो निकल ही चुकी है, उसका तो डेट आ ही चुकी है आपकी कि वो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर में होगा, तो नवंबर में वो एग्ज़ाम होगा। तो इसको भी उसी के साथ मान के चलो और हिंदी इंग्लिश और अपना कर लो। टेक्निकल वाले टेक्निकल करो, टेक्निकल वालों को कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आप डेली 5 से 6 घंटे आप निकालोगे तो आराम से आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे। दोस्तों 1 घंटा सुबह आप या तो हिंदी पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, है ना। तो 2 दिन हिंदी पढ़ ली, 1 दिन इंग्लिश पढ़ ली, ऐसे करके आप लोग इसको करो। फिर इसके अलावा आपको साइंस पढ़नी है। सुबह 1 से 1.5 घंटे आप लोग साइंस पढ़ लो, तो ये 2 घंटे आप लोग सुबह के टाइम निकाल लो, ठीक है। फिर इसके अलावा आप लोग शाम के टाइम, दोपहर के टाइम जब भी पढ़ते हो तो 1.5 घंटे आप लोग मैथ रीजनिंग के लिए निकालो। 1.5 आवर आप मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए निकालो। तो 3 घंटे ये हो गए, 2 घंटे वो हो गए, 5 घंटे। और इनको आप 1 आध घंटे अगर आप चाहो तो करंट अफेयर अगर आपने पढ़ना है ना, और अगर आपके जो जैसे कि MP GK है, इंडिया GK है, ये सब आपको पढ़ना है तो ये जो 1 घंटा और आप इसके लिए निकाल सकते हैं। या फिर आप अल्टरनेट डे में कर सकते हैं कि एक दिन मैथ के साथ आपने MP GK पढ़ लिया और दूसरे दिन रीजनिंग के साथ आपने इंडिया का लूसेंट वगैरह पढ़ ली। तो ऐसे आप लोग अल्टरनेट करके निकाल सकते हैं, तो 5-6 घंटे में आपका कवर हो जाएगा नॉन टेक्निकल के लिए। दोस्तों अगर आप टेक्निकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर से आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि 11th-12th का पूरा सिलेबस आपका पूछा जाता है। काफ़ी टफ पेपर आता है, नॉन जो टेक्निकल वाला पेपर जो होता है ना, काफ़ी टफ पेपर आता है और टेक्निकल के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा और वो थोड़ी अलग स्टडी हो जाती है। तो उसके लिए आपको 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कवर करना पड़ेगा। और मैंने आपको बुक बताई, अगर आपको MPPET की अगर आपको बुक मिल जाए कहीं से तो वो बुक आप लोग ले लेना और उनसे आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर और पूरा सिलेबस आप कवर करो। और सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर देखना है आपको, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी बनानी है। तो 2 घंटे आपको वो, तो नॉन टेक्निकल जो भी हैं वो 5 घंटे तक पढ़ सकते हैं और जो टेक्निकल वाले हैं वो 7 घंटे तक आप पढ़ के और आसानी से ये पेपर, अभी 5 महीने का टाइम है, आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये जो तैयारी आप यहाँ पे इसके लिए करेंगे उसमें आपके सारे पेपर निकल जाएंगे। व्यापम में जितने भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं वो सभी पेपर इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगे। सारा सिलेबस इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यही पैटर्न फॉलो करें और डेली कम से कम 5 से 7 घंटे आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है दोस्तों। और ये जो बुक है जो आपकी पटवारी के लिए, पटवारी एग्ज़ाम के लिए स्पेशली मैं लॉन्च करने वाला हूँ, 1 जुलाई तक आपको अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा। और काफ़ी दिनों बाद भर्ती आ रही है, 2 स्टार है ना, और आएगी। आप लोग चिंता मत करो कि नहीं आएगी दोस्तों, भर्ती आपको आएगी और चट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम हो जाएगा। 2-3 महीने में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए तैयारी, वही लोग सफल होते हैं जो पहले से तैयारी करते हैं। तो आप लोग पहले से तैयारी कीजिए और फिजिकल भी साथ में करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप कुछ भी नहीं आता तो भी आप लोग कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। मैं आपका हिंदी और साइंस और मैथ रीजनिंग भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका कवर करा दूं। तो ये सब्जेक्ट मैं यहाँ पर इसी चैनल पर आपके कवर करवाने की पूरी अपनी तरफ से भरसक कोशिश करूंगा। साथ में ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज की बुक मैं आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये वाला सिलेबस भी मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पर कवर करा दूँ। लेकिन ये बुक आप लोग, इसको आप लोग ले लेना, ठीक है। जैसे ये लॉन्च होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।